दोस्तों जरा सोचिए, आप किसी को काफी ज्यादा शरीफ और एजुकेटेड समझते हो और अचानक से आपको पता चले कि वो एक सीरियल किलर है। ऐसी ही एक कहानी है अमेरिका के एक सीरियल किलर टेड बंडी की। दोस्तों, टेड बंडी का शुमार अमेरिका के उन चंद मारूफ सीरियल किलर में होता है जिन्होंने 19 के दौर में अपनी दाग बिठा रखी। उसका नाम सुन के पूरा अमेरिका आज भी कांपता है। आज हम उसी की कहानी आपसे शेयर करेंगे। टेड बंडी का जन्म 1940 में अमेरिका में हुआ। वैसे तो टेड बंडी एक काफी ज्यादा खुशहाल परिवार से था, लेकिन उसके शुरुआत के दिन काफी ज्यादा मुश्किल थे। माना जाता है कि टेड बंडी अपनी ही बहन की नाजायज औलाद था। इसी की वजह से हमेशा से उसे लड़कियों से काफी ज्यादा नफरत थी। वो लड़कियों को अपने पैर के नीचे समझता था और बचपन में उसने अपना पहला मर्डर कर दिया था जब वो 17 साल का था। 19 साल की उम्र में उसे अपना पहला रेप कर दिया था, लेकिन उस वक्त उसके इन गुनाहों का किसी को पता नहीं था। 1974 में जब वो लॉ कॉलेज में जाता है तो उसे एक लड़की कैरन बहुत पसंद आ जाती। वो उसे शादी का प्रपोजल भेजता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता। बस इसी गुस्से की वजह से उसे काफी गुस्सा आता है इस बात पर और वो उससे बदला लेने की ठानता है। और एक रात जब वो सो रही होती है तो वो उसकी बेसमेंट के जरिए उसके घर में घुसता है और उस पर हमला करता है। वो उसे बेहोश करके उसके साथ 4 बार रेप करता है और वहां से भाग जाता है। उसे लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन अगली सुबह जब पुलिस आती है तो पता चलता है कि वो लड़की कोमा में चली गई है। उसे काफी गुस्सा आता है और वो चाहता है कि वो इस बार तो उसको मार कर ही वापस आएगा। और जब 4 महीने बाद वो वापस घर आती है तो वो दोबारा उसके घर में घुसता है और इस बार उसका काम तमाम कर देता। इसके बाद उसको सीरियल किलर बनने की लत लग चुकी थी। उसे लोगों को मारने में और लड़कियों का रेप करने में बहुत मजा आता था। इसके बाद ही 3 महीनों के बाद वो एक और लड़की को किडनैप करता है। वो सबसे पहले तो उसे जंगल में लेकर जाता है, उसके ऊपर काफी टॉर्चर करता है, उसको काफी मारता है और उसके बाद उसके साथ 8-9 बार रेप करता है। सीरियल किलर की इंतहा देखें दोस्तों। उसके बाद वो उसे उधर ही छोड़कर भाग जाता है। अगली सुबह पुलिस को उसकी लाश मिलती है और पुलिस तफ्तीश करती है। वो इतना चालाक था कि वो कोई भी सबूत वहां पे नहीं छोड़ता था। उस जमाने में डीएनए सैंपलिंग की कोई टेक्निक नहीं थी, तो उसे पकड़ना नामुमकिन था। वो एक के बाद दीगरे 20 से भी ज्यादा लड़कियों का रेप और उनको मार चुका था। पूरा अमेरिका उसके खौफ से डर रहा था। लड़कियों का बाहर जाना मुश्किल हो चुका था और रात 9 बजे के बाद मार्केट सुनसान हो जाती थी। इसके बाद जब वो FIA का झूठा एजेंट बनकर एक लड़की के पास जाता है और उसे हथकड़ियां लगा के अपने साथ लेके जाने लगता है, तो वो लड़की उसको वहां से छूटकर भाग जाती है। भागने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाती है और उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करती है। पुलिस उसके घर में छापा मारती है और जब उसके घर जाती है तो वहां पे उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन वो अपनी सरगर्मियों से बाज नहीं आता। वो कत्ल करता रहता है, रेप करता रहता है और पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन एक अच्छी बात थी कि वो पुलिस की नजरों में आ चुका था और एक रात जब वो फास्ट ड्राइविंग कर रहा होता है तो पुलिस उसे फास्ट ड्राइविंग की वजह से रोकती है। और जब पुलिस उसकी कार चेक करती है तो उसकी कार के अंदर खून आलूदा कपड़े मिलते हैं। पुलिस उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लेती है और उसे तफ्तीश करने के लिए लेके जाया जाता है। जब डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि क्या उसने कत्ल किया है कोई, वो इतना चालाक था कि वो ना में जवाब दे देता। उसे दोबारा छोड़ दिया जाता है। पुलिस की हद हो चुकी थी। पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए पुलिस क्या कर सकती थी। फिर किस्मत का करना ऐसा होता है कि एक रात जब वो फिर से फास्ट ड्राइविंग करने जा रहा होता है तो पुलिस उसे वापस पकड़ती है और वापस पकड़ने पर फिर से उसके गाड़ी में खून आलूदा कपड़े मिलते हैं। लेकिन इस बार जब पुलिस उससे पूछती है कि वो कहां से आया है तो वो बताता है कि वो पार्टी करके आ रहा था। जब पुलिस उसका पीछा करती है, पुलिस उस वक्त तो उसे जाने दे देती है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है। और जब पुलिस उसका पीछा करती है तो देखती है कि वो एक सुनसान जंगल में गया है और वहां पर किसी लाश को दफना रहा है। पुलिस उसे फौरन पकड़ लेती है और उसे ले जाती है। उसे अदालत में पेश किया जाता है और उसके ऊपर 3 साल तक ट्रायल चलते हैं। वो इतना चालाक था कि वो अपना केस खुद लड़ रहा था और पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था उसके खिलाफ सिवाय इसके कि उसने लाश को दफनाया है। कोर्ट उसे 3 साल की सजा दे देती है इस वजह से कि वो जाए वाकया पे था। लेकिन वो जेल से भाग जाता है। जेल से भागने के बाद 2 महीने तक वो पुलिस के हाथ नहीं आता। पुलिस 2 महीने तक उसको ढूंढती है, वो कहीं नहीं मिलता। उसके जेल के भागने के बाद भी वो अपने क्राइम्स करना बंद नहीं करता। वो उसके बाद तकरीबन 40 से ज्यादा लड़कियों का मर्डर करके उनको मार दिया था। दोस्तों, जेल से भागने के बाद वो इतना ज्यादा वैशी हो चुका था कि जब तक वो किसी लड़की को मार ना दे उसे सुकून नहीं आता था। वो इतना वैशी हो चुका था कि अब वो कैनिबलिज्म बन चुका था। वो उन लड़कियों को मार के उनका गोश्त खाया करता था, उनको फ्रीजर में बचा के रखता था। पुलिस को कुछ पता नहीं था कि वो किधर रहता है, लेकिन
वो रिचर्ड बनकर एक फेक नौकरी कर रहा था। जब पुलिस को पता चलता है कि वो किसी जगह पर नौकरी कर रहा है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे पकड़ने के बाद उसे दोबारा कोर्ट में लेकर जाया जाता है और इस बार उसके ऊपर 40 से भी ज्यादा मर्डर के इल्जाम थे। दोस्तों ये 40 तो मैं बता रहा हूँ, जब उसने कबूल किया तो पता चला कि उसके ऊपर 150 से भी ज्यादा लड़कियों के रेप और कत्ल के इल्जाम हैं। वो 40 से भी ज्यादा लड़कियों को मार के खा चुका था। इतना दरिंदा इंसान था वो। जब अदालत ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई शर्मिंदगी है तो उसने बताया कि उसने जो भी किया उन लड़कियों के भले के लिए किया। वो लड़कियां अब जन्नत में होंगी और अच्छी जिंदगी गुजार रही होंगी। जब टेड बंडी की माँ का बयान आया तो उसने कहा कि टेड बंडी बिल्कुल बेकसूर है, वो उसने कभी किसी लड़की को नहीं मारा। ये सब उस पर झूठे इल्जाम हैं क्योंकि उसकी पुलिस से दुश्मनी थी। दोस्तों वो अच्छा था या बुरा ये बात तो हमें नहीं पता, लेकिन 1979 में उसे इलेक्ट्रिक चेयर की मौत दी गई। दोस्तों टेड बंडी की जिंदगी से हमें एक सबक मिलता है कि किसी भी इंसान का जो बचपन होता है वो उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आपका बचपन बुरा है, आप बदतमीज हो बचपन में, आप बचपन से ही क्रिमिनल बन चुके हो, तो फ्यूचर में भी जाके आप यही बनोगे। टेड बंडी को अगर बचपन में ही रोक लिया होता क्राइम्स करने से तो आज वो टेड बंडी ना बनता, वो एक नॉर्मल इंसान बनता। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और कमेंट्स में हमें इस सीरियल किलर के बारे में अपनी अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।